रामनवमी के इस विशेष पावन अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवदा भक्ति के माध्यम से चैत्र नवरात्रि के इस नए वर्ष के शुभारंभ को हमने किया चैत्र नवरात्रि में, और भक्ति से नव वर्ष को शुरू किया है। माता शबरी के जीवन चरित्र को समझते हुए भगवान ने उनसे क्या क्या बातें करी, क्या क्या कहा, उसमें विशेष रूप से भक्ति के 9 पद उन्हें बताए। उन्हें क्या बताए, उनमें उन्हें दिखाई दिए। कभी उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, मुझे जो इनमें दिखाई दिया वो मैं उनसे कह रहा हूँ। तो नवदा भक्ति माँ शबरी के अंतःकरण में उतरी हुई थी, जीवन में उतरी हुई थी। उसको भगवान ने एक स्वरूपण दे दिया, और वो बताते हुए माता के माध्यम से हम सबका कल्याण। तो आज हम 8वीं और 9वीं भक्ति पर थोड़ा सा समय बिताएंगे, और फिर भगवान श्री राम का जन्म, उनके जन्म का हेतु और उनके जन्म के समय उनका जो प्राकट्य हुआ उस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे। यूँ तो उनके जन्म के हेतु पर पूरी एक लंबी यात्रा की जा सकती है, बहुत सारी बात की जा सकती है। भगवान के आने का क्या कारण था, क्या ऐसे हेतु बने, उसमें से कुछ एक दो हेतु के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए हम लोग आज का सत्संग का क्रम आगे बढ़ाएंगे। सत्संग प्रभु कृपा से ही मिल पाता है, नहीं तो मनुष्य के पास अपने जीवन में करने को बहुत कुछ है। तैत्तिरीय उपनिषद में स्वाध्याय सत्संग की जो महिमा है उसको बताया गया है। उसमें कहा गया है, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च। ऐसे करके खूब उसमें बातें कही। ऋतम, सत्यम, तपश्च, दमश्च, शमश्च, मतलब दम होना चाहिए, शम होना चाहिए, तप होना चाहिए। स्वाध्याय के साथ स्वाध्याय सत्संग को पूर्ण क्या करता है, तो उन्होंने सबसे पहली बात की ऋत। सबसे पहली चीज ऋत चाहिए, सही राइटियसनेस, ऋत आचरण होना चाहिए, सत्य आचरण होना चाहिए। जब हम ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, महापुरुषों के अवतारों के, परमात्मा के जीवन के बारे में चिंतन करते हैं, सत्संग करते हैं, उसके साथ में जीवन में सत्य आचरण भी आना चाहिए। तब वो स्वाध्याय, वो सत्संग एक तरह से पूर्ण हुआ, है ना? तब उसकी जीवन में अनुभूति के स्तर पर वो जाने लगता है। तो ये वेदों के लिए कही जाने की बात, कि वेद का स्वाध्याय है, तैत्तिरीय उपनिषद का उद्घोष है। वेद के स्वाध्याय में वृतम यानी सत्य आचरण हो, वेद के स्वाध्याय में, प्रवचन में सत्य हो, तपश्चर्या हो, दम हो यानी संयम हो, शम यानी कि शांति हो, गृहस्थ की अग्नियां हो। इस तरह से बहुत सारी बातें थी कि मतलब ऋषि उद्घोष कर रहे कि जब भी स्वाध्याय या सत्संग किया जाए वेद ग्रंथों का या अन्य ग्रंथों का, तो उसमें ये चीजें होनी चाहिए। अतिथि का सत्कार, बहुत सारी बातें। जब आतिथ्य करें तो ये होना चाहिए कि ये दिव्य पुरुष का आतिथ्य हो जैसे। सत्संग जीवन में उतरना चाहिए हर दृष्टि से। प्रजनन तक की बात में कहा गया है कि स्वाध्याय सत्संग की दृष्टि से फिर संतान की उत्पन्न करना चाहिए। ये एक जीवन शैली है हमारे ग्रंथ। और अब देखो भगवान का प्राकट्य हो रहा है, भगवान का आना हो रहा है, तो परमात्मा का जन्म, जन्म तो परमात्मा तो ना जन्मा है ना उसकी मृत्यु हो रही, तो फिर जन्म कैसा? तो इसलिए क्या उसका प्राकट्य हुआ। तो प्राकट्य का क्या कारण रहा, प्राकट्य क्यों हुआ, ये सब उनकी लीलाएं से समझ में आती है, पीछे की पूरी भूमिका समझ में आती है। ये जब जीवन में हिस्सा बनने लगे तब समझना चाहिए कि एक तरह से पूर्णता की ओर पहुंच रहा है जीवन। रामनवमी के इस उपलक्ष्य में आज जब चैत्र नवरात्रि के 9 दिन अपनी पूर्णता को प्राप्त कर रहे हैं, इस नवरात्रि पर हम यही प्रार्थना करें गायत्री महामंत्र के माध्यम से, गुरु मंत्र के माध्यम से, कि हमारे ये स्वाध्याय सत्संग जीवन का हिस्सा बन जाए। हिस्सा बन जाए मतलब ये नहीं कि रोज कर रहे बैठकर, वो हिस्सा बन जाए जीवन के आचरण। अब जैसे नींव रख दी हम लोगों ने मिलकर, है ना, ग्रंथ के माध्यम से, महापुरुषों के सत्संग के माध्यम से हम लोगों ने कुछ बातें समझी, फाउंडेशन बन गई। अभी आज एक दीदी का मैसेज आया, बोले भैया
मैं रिकॉर्डिंग सुन पाती हूँ, मैं रात को नहीं बैठ पाती ठीक से, घर गृहस्थी के काम काज के चलते और दूसरी चीजों के चलते, तो मैं सुबह सुनती हूँ दिन में। लेकिन आज आज पहले उन्होंने कहा कि आज होगा, मैंने कहा हाँ, आज होगा। बोले फिर कल से, मैंने कहा कल से फिर दोबारा बैठेंगे। तो लेकिन ये कल से क्या करना है, कल से यही करना है कि जो अभी खाया है उसे पचाना है। हम लोगों ने एक फाउंडेशन बना ली है, उस फाउंडेशन पर भवन बनाएंगे, लेकिन ये अच्छे से पहले आधारशिला स्ट्रांग हो जाए। भगवान एक एक ग्रंथ देखो अपने आप में कितना सुंदर है, और हर जीव की कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। संतगण कहते हैं हर जीवात्मा की 7 मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। मौलिक यानी ये उसकी स्वभावगत नेचुरल एक्सपेक्टेशंस एंड डिजायर्स हैं। कोई कहेगा भाई आत्मा की तो कोई डिजायर नहीं होती, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, ये सब चीजों से परे है। हाँ, आत्मा की कोई डिजायर नहीं, पर जीवात्मा की है, हर जीव की है, चाहे वो बुरे से बुरा भी हो तो भी। जैसे समझने के लिए एक अपेक्षा हर जीवात्मा की होती है, वो है शांति। हर व्यक्ति शांति की तलाश में है कि नहीं। रावण ने, तुलसीदास ने लिखा है, सीता माता को शांति का स्वरूप कहा है। शक्ति का स्वरूप तो नहीं, शांति का स्वरूप है, भक्ति का स्वरूप है। तो रावण ने शांति प्राप्त करने की कोशिश करी, नहीं प्राप्त कर पाया, गया था ना धनुष तोड़ने, पात्रता सिद्ध नहीं कर पाया, इसलिए नहीं मिली। तो उसने शांति का अपहरण करना चाहा, बंधन में बांधना चाहा, शांति को अपने बंदी बना दिया, लेकिन रास्ता गलत चुना। लेकिन अपेक्षा क्या थी, यही थी मुझे शांति चाहिए। व्यक्ति यही कर रहा है हमारा। अब बाकी संसार में देखिए तो क्या हो रहा है, हम कोशिश तो वही कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य तो वही है, शांति मिले, हमारे मार्ग भटक जाते हैं। हमें लगता है दूसरे को दुख देखेंगे तो हमें शांति मिलेगी, इससे आगे बढ़ जाएंगे तो हमें शांति मिलेगी, इत्यादि इत्यादि, ये हमारा अज्ञान है। तो पैसा बहुत ज्यादा आ जाएगा, हमारे लोग सम्मान बहुत करेंगे, तब हमें शांति मिल जाएगी, हमारी ये गलत परिभाषा है। ऋषि कहा करते थे, गुरुदेव कहा करते थे, बेटा परिभाषाएं बदलो, मौलिक परिभाषाओं पर जाओ वापस। शब्द ब्रह्म है, उससे पूछो वो परिभाषित क्या करना चाहता है। जीवन की परिभाषाएं सही होनी चाहिए। सफलता की क्या परिभाषा है, शांति की क्या परिभाषा है, आनंद की क्या परिभाषा है, सुख की क्या परिभाषा है, अलग अलग है सब। प्रेम की क्या परिभाषा है, सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, अहिंसा किसे कहें, वास्तविकता उसकी क्या है। ठीक है, सत्यम वद, सत्य कहना चाहिए, सत्य की परिभाषा क्या है पहले जानो तो, उसका मौलिक स्वरूप क्या है। तो स्वरूप समझ में आ जाएगा। ठीक है, कसाई पूछ रहा है गाय कहाँ है, तो योगी बैठा है या बुद्ध भगवान बैठे हैं, जिनकी कथा है अलग अलग तरीके से पढ़ने में आती है, लेकिन हमें मर्म समझना चाहिए। तो उन्होंने गलत जगह बता दिया, तो झूठ बोला कि सच बोला, गौ माता की रक्षा करी या झूठ बोला, कर्म क्या बनेगा, सोचना चाहिए। सत्य की परिभाषा क्या है, अहिंसा की परिभाषा क्या है, तो ये सब सही तरीके से परिभाषित करना जरूरी है। गुरु जी ने एक बहुत बड़ा काम यही किया, बहुत सारे कामों में एक ये ठोस काम कर डाला कि परिभाषाएं सही कर दी। हम जब उनके संपर्क में आए तो भगवान के इस स्वरूप को मानने में थोड़ी कठिनाई होती है, जिसके ऊपर चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, वंदन अर्चन किया जा रहा है, ये अपेक्षा से कि कुछ मिल जाए। भक्ति का ये स्वरूप थोड़ा सा कम बैठता था। हालांकि ये भी अपनी जगह सही है, भी कोई कुछ नहीं कर रहा फिर अच्छा कर रहा है, ठीक है, उस पर नहीं टिप्पणी करके, लेकिन अपने को रुचता नहीं था। तो भगवान की परिभाषा गुरुदेव ने कहा, बेटा परमात्मा सदगुणों का सामुच्चय है, ये परिभाषा बहुत जमी। अच्छा, सारी अच्छाइयों को एक जगह इकट्ठा कर दो, परमात्मा में। अब स्वरूप तुम तय करो, तुम्हें उसका जो भी रूप बताना हो वो रूप बनाओ। नारी का रूप देना है, पशु का रूप देना है, इस पुरुष का रूप देना है, जिसका देना है। पशु का भी दे सकते हो, वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, आदि पशु आदि नर, जैसा भी सौ दे लो, वो आपके ऊपर है। लेकिन है वो श्रेष्ठताओं का सामुच्चय, किसी भी रूप में होगा। अगर परमात्मा है तो सब उसमें श्रेष्ठता ही होगी। ठीक, मैं आती रहा, परिभाषाएं सही करनी चाहिए। स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से हमारे जीवन की परिभाषा ठीक हो। देखो, जीविकोपार्जन के सूत्र इसमें शायद कम मिले, लेकिन जीवन की विद्या के सूत्र मिल जाएंगे। ये जीवन विद्या के सूत्र हैं, ये जीविकोपार्जन के सूत्र नहीं है। जैसे आज हम पढ़ेंगे नौवीं भक्ति, जब उस पर आएंगे तब इस वाली इस थ्रेड को आगे ले चलेंगे। ये जीवन विद्या के सूत्र है, वहां समझ में आएगा और ज्यादा। अब तय हमें ये करना है कि हमें जीविकोपार्जन के ऊपर ध्यान देना है या जीवन विद्या के ऊपर ध्यान देना है। नहीं साहब, दोनों पे ध्यान देना है, ठीक है, दोनों स्वरूप लेके चलते हैं।
नहीं, हमें तो जीविकोपार्जन से मतलब है, ये सब तो हमारे बस का नहीं है। बहुत बार होता है करने के बाद स्वाध्याय बोल देते हैं, ये बात तो अच्छी लगी लेकिन हमारे बस की नहीं है। अरे, वो फिर अपने संकल्प शक्ति के ऊपर होता है, अपने दृढ़ विश्वास पर होता है, और अपनी लगन पर, अपने उद्देश्य की उस पर फोकस कितना है उस पर तय होता है। अगर लगन है तो फिर हो जाएगा। जब लगना था जगत का तब लग भक्ति ना होए, कबीरदास जी कहते हैं। जब लगना था जगत का तब लग भक्ति ना होए। जब संसार से लगन थी तो भक्ति नहीं होगी। नाता तोड़े हरि भजे, भगत कहावे सोए। भगत कौन कहता है? किसको कहते हैं भगत? नाता तोड़े हरि भजे, सब चीजों से नाता तोड़ दे। नाता तोड़ने का मतलब क्या? हम फिर वही सब छोड़ छाड़ के घर बस के चले जाए? नहीं साहब, ये नहीं कहा जा रहा है ना। राजा जनक, अरे राजा है भाई, हमसे ज्यादा काम है उनके पास। विदेह हैं, ना मैं देह को मानता ना देह से जुड़े हुए संबंध में। जानकी मेरी बेटी है, ठीक है। नारायणी है, बिल्कुल ठीक है। जाना है इसको, वन में जाना है, बिल्कुल ठीक है। दशरथ जी की वो बनेगी, बहू बन के जाएगी, बिल्कुल ठीक है। वहां उसके साथ लंका में वो हरण हो जाएगा, ठीक है। सब, लेकिन विदेह हैं, इससे वो नहीं हो रहे, द्रवित हो रहे हैं क्योंकि संत स्वरूप है, ऋषि है। राज ऋषि कहा भगवान कृष्ण ने उनको, लेकिन आसक्ति में नहीं जा रहे, मोह में नहीं जा रहे, राग में नहीं जा रहे, विदेह हैं। इसलिए वहां रहते हुए सब कर रहे हैं। नहीं साहब, यहाँ रहते हुए हमसे नहीं होगा, छोड़ने की व्यवस्था बनाओ, धीरे धीरे खुद को समेटो, व्यवस्था बना दो सबकी। यहाँ भाई ये इनकी आवश्यकता है, आवश्यकता है पूरी हो जाए, चलो। ऐसा भी लोग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं ऐसा, इतना इतना कर देते हैं इतने समय में, ठीक है। ये व्यवस्था बनी ताकि हम खुद को समय दे सकें, अपनी जीवन विद्या पे फोकस कर सकें, अपनी इस एक दिशा आ जाए। देखो, जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, भले ही धीरे धीरे चले। कल भी बात यही समाप्त हुई थी ना, धीरे धीरे दे मना धीरे सब कुछ हो। बाकी जगहों पर ये विचारधारा ही नहीं है कि अगला जन्म होगा। हम लोग ये मान रहे हैं कि अगला जन्म है, और इसको जान भी रहे हैं, प्रमाण भी मिल रहा है। तो फिर अगले जन्म में है तो ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। एक जीवात्मा के रूप में मैं पूर्णता को प्राप्त हो ही जाऊंगा, पूर्णता मुझे प्राप्त है, लेकिन यह विद्या का नाश कर ही लूंगा। लेकिन चलते रहना होगा, धीरे धीरे चलते रहेंगे, गति रखेंगे, दिशा रखेंगे, पहुंच जाएंगे। इसलिए ये बात से शुरुआत कर रहे हैं आज कि वृत्त आना चाहिए जीवन में, सत्य आना चाहिए जीवन में। जीवात्मा की जो मौलिक आवश्यकता है ना, उनको सत्संग पूरा करता है, उनको ये ग्रंथ पूरा करता है, मानस जी पूरा करती है। शांति एक मौलिक आवश्यकता है। दूसरी आनंद, आनंद अलग है, शांति अलग है, एक नहीं है, दोनों। लिख लेना, ये सात सप्ताह के 7 दिन, 7 की आवश्यकताएं हैं जिसके लिए जीव भाग रहा है। सामर्थ्य हर जीवात्मा को चाहिए कि उसको शक्ति हो, सामर्थ्य हो, अंदर से संकल्प बल हो। बाहुबल और पैसे बल की बात नहीं कर रहे, लेकिन सामर्थ्यवान होना सबको अच्छा लगता है। ये आत्मा की मौलिक आवश्यकता है। उसमें है भी शक्ति, देखा जाए तो जीव के अंदर बहुत अपार शक्तियां है, लेकिन हम साधना से उसको कैसे कह सकते हैं कि बाहर नहीं लेके आते, वो सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। साधना क्या कर रही है? अध्यात्म क्या कह रहा है? यही तो कह रहा है कि अपने अंदर की सुप्त शक्तियों का जागरण करो। शक्तियां हैं, इसकी इच्छा भी है, पर इसके प्रति प्रयास नहीं हो रहा, इसीलिए नहीं बात बन रही। इसलिए आदमी इमोशंस में फंस रहा है, इमोशनली इंटेलिजेंट भी नहीं हो रहा। सोचो, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, तो तीनों डायमेंशन की बात करूँ ना, आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू। और इन तीनों की परिभाषाओं में एक शब्द से ही शुरुआत होता है, एबिलिटी। सबसे पहला शब्द यही है, एबिलिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, क्रिएट अ न्यू आइडिया, come up with solutions. Cognitive sense, lateral thinking, this is an ability. Ability to understand your own emotions and the emotions of the other person in a given situation and create a win-win solution, emotional intelligence क्षमता है। इस सामर्थ्य को, इस शक्ति को जागृत करना चाहिए, इससे सांसारिक लाभ भी मिलेगा। अब तो आंकड़े बता रहे हैं कि अगर कोई इमोशनली इंटेलिजेंट है, एक पॉइंट अगर उसका ज्यादा है स्केल पे, तो वो इतने पैसे ज्यादा कमा पाएगा महीने में। ऐसा ऐसा रिसर्च करके निकाल दिया लोगों ने। संसारिक दृष्टि से भी ये हितकारी, सामर्थ्यवान होना। तो वो यही सामर्थ्य पैसा भी ले आएगा, यही सामर्थ्य नेटवर्क भी बना देगा आपका, यही सामर्थ्य लोगों को जुटा देगा, यही सामर्थ्य आपको मदद पहुंचा देगा। और फिर तीसरा सामर्थ्य एक और है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस।
तो कह रहा है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ दिस कॉस्मोस इज फंक्शनिंग, हाउ द लॉज आर गवर्निंग मी। ये हो क्या रहा है, ये सुप्रीम इंटेलिजेंस चला कैसे रहा है, ये जानना, इस जानने की इच्छा होना, ये जिज्ञासा होना, ये भी क्षमता है। ये भी जीव की शक्ति है, मनुष्य के पास ही शक्ति है कि समझ सकता है कि कैसे हो रहा है। बुद्धि की शक्ति है, विचार की शक्ति है, संकल्प की शक्ति है, आत्मबल की शक्ति है, ब्रह्म बल है उसके पास। इसकी शक्ति क्या क्या हो गया, शांति, आनंद, सामर्थ्य, प्रेम। जीवात्मा की एक मौलिक आवश्यकता प्रेम, हर जीवात्मा को चाहिए प्रेम। प्रेम प्यारा है जीवात्मा, सत्य प्यारा है जीवात्मा, और न्याय प्यारा है। गुरु जी की पहले अखंड ज्योति में लिखा आता था सत्य, प्रेम, न्याय, और त्याग भी प्यारा है। जीवात्मा त्याग करके खुश होती है भीतर की। मन दुखी हो सकता है उस किसी को देख के थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में जब वो भी समझने लगता है तो वो भी सहयोगी हो जाता है, उसको भी देने में आनंद आता है। देनदार कोई और है, देत रहा दिन रैन, लोग भरम मोपे करे तासो नीचे नैन। गंग कवि की कविता का जवाब दे रहे रहीम खान खामा। देते थे दान, लोग खड़े हो जाते थे लाइन में। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, अकबर देते थे, अकबर राजा थे, ये शाम को आके लुटा देते थे और ऐसे आंख नीचे करके देते रहते थे। सामने से क्या होता था, हमारे जैसा धूर्त आदमी बार बार आके खड़ा हो जाता था, फिर ले जाता, फिर आगे लाइन में लग जाता, फिर ले जाता, धोखेबाजी करता था। इनको उससे फर्क नहीं पड़ता था कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है, कौन मुझे धोखा दे रहा है। तो गंग कवि ने कविता लिख के पूछा, अरे भाई ऐसी देनी देन कहाँ से सीखी आपने, ये देनदारी कहाँ से सीखी कि ज्यो ज्यो कर ऊंचा उठे त्यों त्यों नीचे नैन, जैसे जैसे हाथ ऊपर उठे वैसे वैसे नैन नीचे झुकते जा रहे हैं। उसका प्रत्युत्तर दिया उन्होंने अपनी शैली में, कविता शैली में, कि देनदार कोई और है देख रहा दिन रैन, लोग धर्म मौके करें तासो नीचे नैन। त्याग करके आनंद मिल रहा है, लेकिन शर्मिंदगी आ रही है कि अरे लोग मुझे धर्म कर रहे हैं। देखो सादगी कितनी है, सरलता। आज नवा जो है ना, यही है नवता भक्ति का नवा कदम, लेकिन ये आती नहीं जल्दी से, मुश्किल है। सरलता, सरल होना ही सबसे कठिन है, मनुष्य सरल नहीं होता। तो ये जीव की मौलिक आवश्यकता है। सौंदर्य, सुंदरता हमें क्यों प्यारी है, सोचो। हर व्यक्ति को सुंदरता प्यारी होती है, वो उसकी सुंदरता की परिभाषा अपने हिसाब से उसने बना रखी होगी, अपनी अपनी क्रिएटिविटी है। लेकिन मूल में मौलिक बात होगी, व्यवहारिक गुण की बात नहीं कर रहे, मौलिक गुण। मौलिक अलग है, व्यवहारिक अलग है। जीवन विद्या मौलिकता की ओर लेके जाती है, स्वाध्याय सत्संग मौलिकता की ओर ले जाती है। ये हमारा मौलिक नीड है, नेसेसिटी है। आत्मा की नेसेसिटी के बारे में सोचे ना, हम शरीर की आवश्यकता के बारे में सोचते हैं, योजना बनाते हैं, मन की बात सोचते हैं, मन को ये चाहिए, मन को वो चाहिए, इसके लिए वो कर दे, उसके लिए कर दे। तो ये मन से जुड़े हुए संबंध, तन से जुड़े हुए संबंध, इन सब के लिए करते हैं। लेकिन आत्मा के संबंध से भी तो थोड़ा सा न्याय करना चाहिए। आत्मा की भूख क्या है, आत्मा की प्यास कहाँ से बुझती है, इस बात को प्रायोरिटाइज कर पाना, ये भी परमात्मा की कृपा से हो पाता है। नहीं तो लगता है अरे ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सुन लेंगे बाद में, ऐसा भी हो जाता है। बहुत बार एक्सक्यूज अपने दे देते हैं मन को, ठीक आज छूट रहा है कोई बात नहीं, कोई भी काम इसके बाद में कर लेंगे, ये तो बाद में कर लेंगे तो प्रमाद हो गया, तमोगुण हो गया। कर सकती थी और नहीं किया, अगर नहीं कर सकते थी तो सब व्यवस्था ही नहीं, बात ये लगे फिर तो एक तो सत्य वाली बात होगी ना, सत्य प्यारा है, सत्य है, हम नहीं भी कर सकते बाद में करेंगे, ठीक है, और करने सिंसियर। स्वाध्याय सत्संग की व्यवस्था को निश्चित किया जाना चाहिए जीवन। देखो हर टूल का अपना लाभ है, जप का अपना फायदा है, ध्यान का अपना फायदा है। अर्जुन ने बहुत जप किया, अर्जुन गए अज्ञातवास में भी वो जब तक करते रहे, खूब किया उसने, श्रापित हो गए थे, हिजड़ा बन गए थे, फिर भी जब तक करते रहे, अच्छा काम किया, अच्छी साधना करी, इतनी करी कि नारायण को प्यारे हो गए। भगवान नर और नारायण का जोड़ा कहा जाता है, अर्जुन और कृष्ण का जोड़ा। खूब साधना करी, लेकिन स्वाध्याय की महिमा देखो
कि महाभारत के युद्ध में कई बार आपको सुना चुके हैं पहले, लेकिन मनन चिंतन होना चाहिए, फिर से मंथन होना चाहिए कि महाभारत युद्ध में ऐसा हुआ कि युधिष्ठिर को चोट लगी और भैया को चोट लग गई, भैया घायल हो गए। ऐसे जब समाचार मिला तो अर्जुन ने बोला कि भगवान रथ मोड़िए, चलिए शिविर की ओर। भगवान मना करिए, अरे पहले जिसने चोट पहुंचाई उसे हिसाब कर, नहीं पहले भगवान भैया नहीं मानी भगवान की बात। भगवान संकेत किए थे, गए वहां पर लीला थी। क्या हुआ, अरे तुम आए शिविर में अर्जुन, जाके वो जिसने मेरे पे हमला किया उससे लड़ाई करके आए कि नहीं? भैया को चोट लगी है, तुमने कुछ किया? नहीं भैया। अरे धिक्कार तुम्हारे गांधी को। अरे अर्जुन परेशान हो गया, क्या करें, हमारे इसको धिक्कार कर दिया गांधी को। क्या बात हो गई, तुम इतना उदास हो गए? अब हम युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि हमने प्रतिज्ञा ली थी कि जो हमारे गांधी का अपमान करेगा उसकी हम हत्या कर देंगे। अब हम हत्या हत्या करनी कैसे करें? अब इस बात से हम असमंजस में आ गए, नहीं तो अब हम आत्महत्या कर लेते हैं। भैया को तो मार नहीं सकते, टिकट टूटे, इससे अच्छा खुद मर जाए। भगवान ने हंस दिए, बोले अरे अर्जुन तुमने स्वाध्याय नहीं किया, तुम लोग स्वाध्याय करते थे। अर्जुन साधना में चले गए। जब का अपना महत्व है, ध्यान का अपना महत्व है, स्वाध्याय का अपना महत्व है। किसी को कम ज्यादा नहीं आंक रहे, लेकिन समझना चाहिए स्वाध्याय सत्संग। बोले अगर तुमने स्वाध्याय किया होता तो तुम्हें पता होता क्या करना चाहिए। किसी का अपमान करना है तो, किसी का वध करना है तो उसका अपमान कर दो, और विशेष रूप से अपने बड़े का। जब बड़ों का अपमान होता है तो एक तरह से बड़े टूट जाते हैं, अंदर ही अंदर खत्म हो जाते हैं। पिता का अपमान कर दिया संतान ने, पिता टूट गया, और हत्या हो गई, भावनात्मक हत्या हो गई। अच्छा चलो, तो अर्जुन ने तू कह के बुलाया युधिष्ठिर को, और बहुत अपमानित, तो ये तू बोल दिया उसी में अपमान हो गया, बड़े भैया को इतना अपमान कर दिया। बोले अब हम फिर आत्महत्या करने जा रहे हैं। क्यों? अभी पहले भी जा रहे थे तुम तो। बोले वो भैया का हमने अपमान कर दिया, अब कैसे जीवित रहें? ये तो आप कह ही रहे हो हमने सबको मार दिया, आप इनसे करवा लेना, हम जा रहे हैं। अरे भाई फिर हंस दिए, तो सच में स्वाध्याय नहीं किया, इसका भी समाधान हो जाता। नहीं तो क्या, अपनी प्रवंचना खुद कर ले, आत्म प्रवंचना, अपनी प्रशंसा कर ले, पुण्य खत्म हो जाएंगे तो मनुष्य खत्म। हमारा जीवन क्या है, तो पुण्यों के ऊपर आधारित है, अच्छाई पर आधारित है। अच्छाई खत्म हो गई जिस दिन आत्म प्रशंसा में पड़ गया व्यक्ति, अहंकार में पड़ गया व्यक्ति, आत्महत्या है, अपने पुण्यों की हत्या हो गई, खत्म। स्वाध्याय का महत्व भगवान बता रहे। तो गायत्री मंत्र और गुरु मंत्र करते समय भाव करिएगा, आज हम 9 दिन का ये क्रम पूरा कर रहे हैं, और 9 दिन का क्रम पूरा करने में 9 दिन में भूमि तैयार हुई। उस भूमि में जहां पर राम जन्म होगा वो भूमि निर्मित हुई। आज रामनवमी, भगवान श्री राम का प्राकट्य दिवस। ऐसे शुभ अवसर पर भक्ति के माध्यम से हमने भीतर की मनोभूमि तैयार करने का प्रयास किया है इस स्वाध्याय सत्संग से। इसमें राम का प्राकट्य हो, राम की शक्ति का प्राकट्य हो, हृदय हमारा हो जाना चाहिए राम जन्मभूमि। और अब यहाँ पर राम का, राम क्या है, राम को परिभाषित करना चाहिए, राम को स्थापित करना चाहिए। देखिए उनको प्राकट्य होने का क्या हेतु होना चाहिए। गायत्री मंत्र करते हैं, गुरु मंत्र करते हैं, फिर बात कर, शरीर स्थिर, दोनों हाथ गोद में, नेत्र प्रबलता से करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। तो आपस में मिलिए, प्राप्त ऊर्जा को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श। तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए विशेष रूप से, क्योंकि उनकी जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। ऐसे संत
और उनको कही जाती है तुलसी की महिमा कितनी है ना। तुलसी का जो पौधा होता है, इस शरीर को तुलसी का पौधा मानना चाहिए। मनुष्य देह का भी अपना महत्व है तुलसी जैसा। तो वैसा मानेंगे तो एक संत से हमने सुना उनके प्रवचन में, तुलसी शब्द में बेटा तीनों हैं, भगवान तुर्यातीत हैं, राम, तू से तुर्यातीत राम, ल से लक्ष्मण है और सी से सीता है। तुलसी के नाम में ही तीनों हैं, राम लक्ष्मण सीता। ऐसे तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए हम नवदा भक्ति अरण्य कांड सभी माता को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने ये परमात्मा को लक्षण अपने भाव में दिखाए। भगवान ने नवदा भक्ति हमारे लिए खोली। 7वीं और 8वीं पद थोड़ा सा कवर करते हुए 9वीं पूरा करें। सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। कल विस्तार से चर्चा हुई, जो समता के भाव में रहता है और मुझसे ज्यादा संत को, किसी संत को प्राथमिकता देता है। जहाँ संत है वहाँ संत की महिमा बड़ी है, संत भगवान से आगे है। भगवान खुद कह रहे हैं, कल भी आपसे निवेदन किया, भगवान भक्त के आगे झुकता है। भक्त भगवान से कुछ भी कह सकता है, लड़ सकता है, ताना मार सकता है, ये भक्त की महिमा है। संत और भी ऊंची बात हो गई। द्रौपदी जी का चीर हरण हो रहा है, उस बात को सूरदास जी लिख रहे हैं। देखो भक्त का अधिकार, देखो भक्त पे बात करें, भक्त का अधिकार देखो भगवान पे कितना है। कि भगवान से हमें झगड़ा करने की भी छूट है। भगवान कहता है तू दे गाली मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, तू डांट ले मुझे, रूठ जा मुझसे, कोई बात नहीं। रूठने का मतलब जैसे एक माँ बाप से बच्चा खेल खेल में, भगवान को वो लीला अच्छी लगती है। द्रौपदी यज्ञ से पैदा हुई है, इसलिए तेज है। सूरदास जी ने उस बात का ख्याल करते हुए पद लिखा कि द्रौपदी कह रही है कि जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरे, कहा मेरो कहा बिगड़े, मुझसे मेरा क्या बिगड़ेगा, जाएगी तो तुम्हारी लाज। हम तो नंगे आए थे इस संसार में और नंगे ही जाएंगे, लेकिन हमारी नग्नता का ये जो खेल हो रहा है, इससे तुम्हारी लाज जाएगी। और तो और सूरदास जी ने कहा कि द्रौपदी कह रही है तुम यशोदा के बेटे हो, यशोदा की लाज का क्या, तुम्हारे माँ बाप का नाम खराब होगा अगर तुम अभी नहीं आए तो। ना तो मेरे को बिगड़ोगे, मेरा क्या बिगड़ेगा इसमें, मेरा कोई लाज नहीं जाएगी, तुम्हारी लाज, तुम्हारी साख खराब हो जाएगी, तो तुम्हारे होते हुए ये हो रहा है। तपस्विनी थी, तेज बोलती थी, ये भी तो संत को, भक्त को जो ज्यादा माने, उनकी सेवा करे, भगवान को वो प्यार, और संत को भगवान का ही भरोसा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। एक भरोसो एक बल, एक आस एक विश्वास। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस चातक तुलसीदास। भगवान क्या है, बोले मैं तो चातक हूँ, चातक जैसे प्रतीक्षा करता है। बस ये स्वाति में, स्वाति नक्षत्र आएगा और ये भगवान जो है उनका प्रकाश फैलेगा, मैं उसको देख, मैं वो चातक हूँ, चातक पंछी होता है। इसीलिए भगवान का भरोसा करना, संतों का संग करना, इसी पर ज्यादा जोर दिया भगवान ने सबसे पहले। और आज आखिर तक कह रहे हैं कि जो संतों को मुझसे आगे रखता है, गुरु को मुझसे आगे रखता है। एक भक्त हुए, जैसे प्रहलाद जी के ऊपर, मीरा जी के ऊपर, तुलसी जी के ऊपर, कबीर जी के ऊपर इतने अत्याचार देखने में मिलते हैं, उनके साथ ऐसा समर्पण था गुरु के प्रति, तो गुरु का अर्चन बंधन इस तरह से नहीं करते थे। नवदा भक्ति में जैसा बताया गया है कि भैया
अर्चनम वंदनम पाद सेवनम पूजनम, उनका आत्मनिवेदन ही था। जो अंतिम था ना आत्मनिवेदन, वो आत्मनिवेदन ही था उसका। वो इतना अच्छा भक्त था कि गुरु से मिलने रोज नहीं जाता था, लेकिन मन ही मन हर समय गुरु में जमा रहता था, जमा रहता था। और क्लासरूम में अनुपस्थित हो कोई तो लोग कहेंगे ना ये स्टूडेंट एब्सेंट है, ये अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी टीचर उसको फेवर करे तो लगेगा ये पक्षपात हो रहा है। तो जब उनके गुरु उसके प्रति ज्यादा अच्छा प्रेम दिखाते थे, प्रशंसा का भाव दिखाते थे, बाकी शिष्य गुरु जो गुरु भाई थे उनको दिक्कत हुई इस बात से, उन्होंने षड्यंत्र रचा। गुरु के नाम पर उसको कुछ कहते थे तो मान जाता था कि गुरु जी ने ऐसा कहा है। तो ये होती है भक्ति। एक गुरु के प्रति, संत के प्रति उनका वचन कोई अगर झूठा भी बता देता है कि गुरु जी ने ऐसा कहा है, कर लेने में हित है। तो उनको ये बदमाशी सोचती थी कि इसको कष्ट पहुंचाएं, जाके बोल दिया गुरु जी ने कहा है कि जाके उधर से कूद जा पहाड़ के ऊपर से। तो पहाड़ के ऊपर से कूद गया एक क्षण में ही, तत्क्षण। और वो नीचे उतरे, देखा कई घंटे बाद कि वो नीचे आए, देखें कहाँ गया क्या हुआ, देखा वो बैठ के ध्यान कर रहा है गुरु जी का। एक बार नहीं कई बार उसके साथ ऐसा किया उन्होंने, अग्नि में बैठ जा, अग्नि में बैठ जा। प्रहलाद के लिए ये हुक्म दिया, हिरण्यकश्यप ने, ठीक है मान लिया, स्वीकार मान लिया। हमारे भगवान की इच्छा, देह से क्या प्यार, इस देह का क्या भरोसा करना। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास परमात्मा का ही। कबीरदास जी दूसरी जगह कह रहे हैं, उनकी व्याख्या अलग आ रही है, क्या भरोसा देह का, वो इसको गाली दे रहे हैं। क्या है इसका भरोसा, देखो हम इसके ऊपर आश्रित रहते हैं जबकि इसका भरोसा नहीं है। और भगवान इसको, जिस पर हमारा भरोसा होना चाहिए, संत गुरु जिस पर हमारा भरोसा होना चाहिए, उस पर भरोसा नहीं करते। उससे ज्यादा भरोसा हमें अपनी इंद्रियों पे है, अपनी बुद्धि पर है, अपनी इस पर है, किसके भरोसे नहीं। जब तक द्रौपदी को अर्जुन का भरोसा था, भीम का भरोसा था, युधिष्ठिर धर्मराज का, नकुल सहदेव का, कहाँ कुछ कर पाए। कोई बड़े से बड़ा सक्षम कुछ नहीं कर सकता। कबीरदास जी कह रहे हैं कितनी भी सक्षम व्यक्ति हो, कितना भी बढ़िया देह हो, कुछ भी सारी सुविधाएं हो, तो भी क्या भरोसा देह का। विनस जात छिन्न मांग, यो क्षण सांस सांस सुमिरन करो और यत्न कुछ ना। सांसों में सिमरन करते रहो, कुछ यत्न नहीं करना। क्या यत्न करना है, ना जतन करके कर भी क्या लिया इंसान ने, आज रो ही रहा है। बड़े से बड़ा समझदार व्यक्ति बता दो मुझे, जो दुख नहीं पाल रहा हो, जिसने ये सारा संग्रह करके सब करके कितना भी कर लिया हो, नाम वाम दिखा दिया, लेकिन भय में जी रहा है। और संतों की महिमा, गुरु की महिमा, तो क्या कहें। राम जपू राम तजू, मैं राम को तज दूंगी पर गुरु ना बिसरूं। सहजो बाई कह रही है। एक एक संत हुए हैं, इतने सुंदर संत हुए, इतनी खुल के बात कही है। सहजो बाई कहती थी राम तजू पर गुरु ना बिसारूं, मैं गुरु नहीं बिसारूंगी। गुरु के सम हरि तू ना निहारू, गुरु के समान तो हरि को भी नहीं निहारूंगी। लो, भगवान को ये प्यारा लगता है। अरे संत की इतनी सेवा, ओहो। भरत जी ने इतना प्रसन्न किया वशिष्ठ जी को अपनी भक्ति से, कि वो कह रहे हैं कि मेरी मति नहीं चल रही है भरत के प्रेम के सामने, इतना बढ़िया इनका प्रेम का भाव है, इस भाव को मैं कैसे काटूं। भगवान राम आप इनकी बात मान लीजिए, और इनकी बात मानेंगे तो ये जो कहेंगे वो सही होगा, इसके साक्षी भगवान शिव होंगे। बात हुई थी पीछे। राम तजू पे गुरु न बिसारूं, राम तज दूंगी लेकिन गुरु नहीं छोड़ूंगी। इस गुरु ने मुझे मिलाया है। हरि ने जन्म दियो जग माही, भगवान ने जन्म दिया, गुरु ने आवागमन छुटाही। सहजो भाई कहिए गुरु ने तो आना जाना। संस्कृति मूल अविद्या विद्या नाशा, कौन कर रहा है विद्या का नाश, गुरु कर रहा है, संतगण कर रहे हैं। इसलिए भगवान बार बार जोर दे रहे हैं। हरि ने 5 चोर दिए साथा, भगवान ने 5 चोर दे दिए, गुरु ने लई लुटाए अनाथा। गुरु ने तो ये सब हटा दिया जीवन से। बहुत अच्छा पद लिखा है उन्होंने, लंबी कविता है। मूल समझो कि भगवान को छोड़ दूंगी, भगवान से ऊपर गुरु है। पूरे में यही बात बात कही है। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, भगवान ने मुझे कुटुंब के जाल में गिरा दिया। गुरु ने काटी ममता बेरी, गुरु आया सारी ममता काट दी, सारी अविद्या काट दी, ये संस्कृति आना जाना खत्म कर दिया। हरि ने रोग भोग उलझायो, हरि ने रोग और भोग में फंसा दिया, संसारी ऐसा बनाया, हम फंस गए उसकी माया में। नहीं बनाता ऐसा, लेकिन हरि ने बनाया। लेकिन गुरु आया, हरि ने
ऐसा कुछ है, हरि ने रोग भोग उर्झायो। आगे पंक्ति याद नहीं आ रही ठीक से। गुरु ने सब छुटायो, योग देके गुरु ने सब छुटवा दिया। गुरु ने एक ऐसा योग दे दिया हमें, ये सब छूट गया हमारा, ये सारे रोग छूट गए। गुरु के योग से रोग भोग सब छूट गया। गुरु मर्म बताता है जीवन का, मुक्ति का, सहजो बाई के लिए। मैं ऐसे गुरु के पैरों में, भगवान भी होगा तो पहले गुरु के पैर, भाव है भक्त का। भगवान को ये प्यारा है, भगवान कह रहे हैं जो गुरु को, जो संत को मोते संत अधिक करी लेखा, ज्यादा मानते हैं मुझे वो प्यारे। आठम जथा लाभ संतोषा, कल थोड़ी संक्षेप में बात हुई, संतोष होना चाहिए। संतोष से बड़ी कोई, संतोष से बिना शांति नहीं मिलेगी, संतोष होना चाहिए। सूत्र है शांति प्राप्त करने का। जिज्ञासा है, हमारी इच्छा है कि हमारे को, और ये अभिप्सा है कि हमारे को शांति मिले, लेकिन हम जब तक संतोष नहीं करेंगे शांति आएगी नहीं। और फिर निवेदन करते हैं कि संतोष कर्म में नहीं, संतोष फल में। ठीक। आठम जथा लाभ संतोषा, सबने नहीं देखे संतोषा, दूसरे में दोष न देखे, जो अपने दोष देखे। गुरुदेव कहते थे इसी बात को बड़ा सुंदर उसमें सद्वाक्य के रूप में, स्वयं औरों के प्रति उदार, दूसरों के प्रति उदार, स्वयं के प्रति कठोर। अपने प्रति कठोर बनो, औरों के प्रति उदार बनो। अपने दोष कठोरता से देखो, दूसरे में दोष दिख भी जाए उदारता बरतो। अरे सबसे होती है भूल, कोई बात नहीं, हो गई, मुझ में भी बहुत कमियां हैं। किसी कमी दिखाई दी, घर में कोई सहयोगी सेवा करने आता है, काम करने वाले काम सेवा करने, होती है गलतियां, एक दूसरे से होती है गलतियां। अगर किसी को गलती बताना, उसका दोष देखना, देखो तुम्हारे में ये गलती, तुम्हारे में ये गलती, ये तो एक कड़वाहट पैदा कर रहा है। नहीं, हम तो सत्य बोल रहे थे, है उनमें, अरे कितना भी हो, अरे तुम अपना देखो दोष। जो दूसरे के दोष देख रहा है, देखो जैसे कहा गया ना, ब्यूटी लाइज इन बिहोल्डर्स आईज, अंग्रेजी में, तो देखने वाले की आंखों में जो खूबसूरती है वही वो चारों ओर देखता है। तो देखने वाले की आंखों में खूबसूरती है तो उसे खूबसूरती दिखाई दे रही है, सुंदरता दिखाई दे रही है। ऐसे ही जब उसे अगर दोष दिखाई दे रहा है तो वो भी उसकी आंखों में ही है ना, उसकी खुद में है, इसलिए वो वही दिखाई दे रहा है उसको। समझना चाहिए, पर उस समय हम भूल जाते हैं ना, हमें लगता नहीं हम तो वो है सत्यान्वेषी है, हम तो इनका सत्य देख रहे हैं, इनको बता रहे हैं। निंदक नियरे राखिए, ये कहा गया है। ये नहीं कि हम दूसरों की निंदा करते फिरें, अरे हम तो निंदक रखने का सर्टिफिकेट हो जाए, हम निंदक बनेंगे, हमारा पोर्टफोलियो क्या होगा, हम निंदा करते फिरेंगे, ये नहीं होना चाहिए। भगवान वही कह रहे हैं, वो दूसरे के दोष नहीं देखता। और फिर नवम सरल सब मन छल हीना, जो छल, नवी भक्ति है सरलता, और सबके साथ कपट रहित बर्ताव। सरल व्यक्ति कपट नहीं कर पाएगा, ये इसलिए कहा। एक है मौलिक गुण, एक है व्यवहारिक आवश्यकता। मौलिक आवश्यकता की दृष्टि से देखोगे तो हमें सरल होना चाहिए, सरलता। लेकिन संसार में सरल होंगे, संसार ठगेगा। संसार बार बार छल, कोई दूसरे के साथ छल नहीं कर रहा, संसार उसके साथ छल कर रहा है, इसको छल करना आता ही नहीं। इसको जैसे सरल बच्चा सरल होता है, छलहीन होता है, इसलिए वो भूल करेगा, उससे पूछोगे भी हाँ ये किसने गलती करी, गोपाल ने, हमने करी, खुद बताएगा मैंने करी, मैंने ये बदमाशी करी। सरल है ना, अपनी अपना पाप भी बताएगा, अपनी गलती भी बताएगा, ये करा मैंने जानबूझ के, मेरा मन चंचल हो गया था, सरल है, ठीक आ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। भगवान स्वीकार लेता है सरलता को। हम ले आते हैं छल, तो भगवान को प्यारा नहीं है। विभीषण मुझे बस छल प्यारा नहीं है, बाकी सब ठीक, छल छलहीन होना चाहिए, सरल। पहले भी कहा, इसी को गीता जी में एक शब्द से कहा गया है, कोई बताएगा गीता जी में सरलता के लिए क्या शब्द आया है? आर्जवम भैया। हाँ बहुत अच्छे, शाबाश। आर्जवम, 13वें अध्याय में ज्ञानी के गुण, 20 लक्षण। आर्जवम, सरल। ये अर्जुन, अर्जुन के लिए आर्जव शब्द बनना चाहिए। अर्जुन का मतलब यही है, सीधा सरल। अर्जुन बहुत सरल थे, इसलिए प्राप्त हो गया सब कुछ। हाँ पहले भी उपलब्ध, ऐसा थोड़ी है कि गीता जो है वो
जैसे कोई आकाशवाणी का गीत अभी बज रहा है ना, हम सब सुने ना सुने, हम जब उस पर ट्यून अप कर लेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी पे, तो वो गीत बजने लगेगा, हमें भी सुनाई देने लगेगा। बज तो अभी भी रहा है, प्रसारण तो अभी भी हो रहा है, उसका रिले हो रहा है। गीता तो चल ही रही है संसार में हर समय, यानी परमात्मा का गीत तो हर समय बज रहा है। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की भूमि में ट्यून कर लिया, तो वहां अर्जुन को गीता सुनाई दे गई। बाकी नहीं किया किसी ने, नहीं हुआ। सरलता थी, प्राप्त कर लिया। अपने विषाद में भी उसने ट्यून कर लिया। शबरी ने अपने आंगन बुहारने में ट्यून कर लिया, रोज बुहारती थी। अहिल्या ने अपने शिला बन गई, शीलता को बांध लिया, ठीक शिला हो गई। परमात्मा आए, तब तक धैर्य पूर्वक बैठी रही। आएंगे राम, पता है कर रही है अपना अंदर ही अंदर। जब बाहर से पत्थर दिख रहा है, अंदर बैठी है, तपस्या कर रही है। परमात्मा आए, देखना चाहिए सरलता जीवन में कितनी आई। अरे कितनी सरल थे, जो जितना बड़ा संत उतना सरल। ठाकुर को देखो, रामकृष्ण परमहंस कितने सरल। अरे ठाकुर, तुम माँ से रोज बोलते हो, कह दो जरा ये तुम्हारा गले का कष्ट कम कर दे। कितने सरल। अरे नहीं, वो बोलती नहीं मुझसे इसके बारे में कभी कुछ, मैं क्यों बोलूं। मेरी माँ सब जानती है, जब हटाना होगा हटा दे, नहीं हटाना होगा तो मुझे प्रसाद की तरह स्वीकार है। कितने सरल। शिष्य उन्हें डांट देते थे, आप नरेंद्र की प्रशंसा करते हैं, ज्यादा मत इसकी प्रशंसा किया करिए। आप वो उसकी प्रशंसा करते हैं, गिरीश चंद्र की, जाते हैं बार बार उसका नाटक देखने, ड्रामा देखने, थिएटर देखने, नहीं जाने देंगे हम आपको। फिर रोते रोते, माँ देखो ये बच्चे ऐसा कह रहे हैं। और फिर माँ सरलता है, लीला कर रहे, सरल भाव में, एकदम बच्चे की तरह। दूध पीता जैसा बच्चा ठाकुर का जीवन, उनका और माँ का संबंध, मतलब माँ काली का ऐसा ही है जैसे एक माँ और गोद में घूमने वाला बच्चा, बिल्ली का बच्चा। सरलता है, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं। मैं खा इसलिए रहा हूँ, मैं देखूं तो सही में माँ को खिलाने लायक है कि नहीं। ये फूल सूंघ के देखूं, नहीं तो फिर पता कैसे लगेगा इसकी खुशबू अच्छी है कि नहीं। नहीं लगा, अच्छी नहीं है। सरलता है। खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं छत पे, कब आएंगे मेरे अपने। सरल भाव, दैन्य भाव, आर्जवम, दीनता आ जाए। और फिर क्या कहा पूरा देखो, अगली अर्धावली क्या कह रही है। मम भरोस ही हर्ष न दीना। एक तो कपट रही तो दूसरों के साथ बर्ताव ऐसा करें, मन में सरल हो, और हृदय में मेरा भरोसा रखना। मेरा भरोसा रखना, अभी तुलसीदास जी के रेफरेंस से मैंने बात करी ना। एक ही भरोसा, सिर्फ मेरे को भगवान का एक भरोसो। एक ही, कल बता रहे थे आपको, एक ही इष्ट, एक ही माला, एक ही मंत्र, एक ही विश्वास, लगे रहो। दृढ़ता इसी से आएगी साधना में। बार बार बदलते रहेंगे, इधर गड्ढा खोद, इधर गड्ढा खोद, कहीं से पानी नहीं निकलेगा, कहीं से तेल नहीं निकलेगा। एक ही में लगे रहो, रमे रहो, लगे रहो। वो बोलेगा इसकी जगह वहां खोद तो जाना, बेटा मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, जितना मैंने पढ़ाना था पढ़ा दिया, अब वो कॉलेज में एडमिशन ले ले जा। ठीक, ऐसा होता है जीवन में। ज्ञान मार्ग की होते होते भक्ति मार्ग की हो गई, भक्ति होते होते वेदांति हो गया। भगवान ने, गुरु ने तय किया कि तुम इस ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में शिफ्ट करोगे, ठीक है, सभी जरूरी है, ये भी कर ले, ये भी कर ले, सब साथ ही चल रहे हैं, पूरक हैं एक दूसरे के। और तब भी भरोसा उसी में, अपना मास्टर। देखो, मासी से भी प्यार करते हैं, चाची से भी प्यार करते हैं, मामी से भी प्यार करते हैं, बुआ से भी, फूफी से भी, सबसे प्यार करते हैं। सबको गोद में खेलते हैं, सबके पास अपनापन रखते हैं, उसके घर जाकर रह लेते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा उससे मांग लेते हैं, वो बना देती है, अरे मेरी माँ जैसी है, मेरी मासी है। पर माँ नहीं है, माँ तो माँ ही है, पिता नहीं है। फिर वो बाकी सब हो सकते हैं, काका बाबा सब, लेकिन माँ पिता पिता है, माता पिता। वैसे ही कहीं भी लिखेंगे तो सन ऑफ, डॉटर ऑफ, माता का नाम, पिता का नाम, माँ। ये नहीं है हमारी मासी से हमारा बहुत प्यार है तो उनको उनका नाम लिख दिया, नहीं। वैसे ही सबसे प्रेम रखो, सब संतों का सम्मान करो, सब लोगों का सम्मान करो, हर मार्ग का सम्मान करो, पर अपना मार्ग तय करो, अपना गुरु तय करो, अपना ग्रंथ तय करो, अपना मंत्र तय करो। कल निवेदन किया हम लोगों ने, ये तय होना चाहिए जीवन में। ये नहीं तय है तो जीवन खाली जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। फिर दिक्कत की बात है, फिर दिक्कत की बात, फिर गड़बड़ हो गई।
यही विधि होए नाथ हित मोरा। भगवान मेरा जैसा हित होता हो नारद जी का वैसा हित कर दो। परमात्मा से बोलो ना मेरा हित जैसा होता हो वैसा करो। गुरु जी ये आप जो ठीक लगे वैसा हित कर दो। आपको लगता है कि सब मेरे से छीन लेने में मेरा हित है, छीन लो। मुझे लोग पत्थर मारे इसमें मेरा हित है, ठीक है, आप बनाओ लीला व्यवस्था बनाओ। अंगुलीमाल का हित इसमें है कि जैसे ही बुद्ध भगवान की शरण में गया, अब उसने भिक्षा लेने चला गया तो लोगों ने डंडे मारे, पत्थर फेंके, व्यंग कसे, अपमानित किया, धूल उड़ाई उसके ऊपर, धक्के मारे। भगवान मिलने आए, मालूम था क्या होने वाला है। जब तक उसका भय था, संसार डरता था उससे, जब उसका भय समाप्त हुआ, संसार में लाठी मारनी शुरू करी, थूकना शुरू किया उसके ऊपर। भगवान ने आगे की बात पूछी, कष्ट तो नहीं हो रहा? अरे भगवान, जिसको कष्ट होता था वो तो कब मर गया, आपकी शरण में आने के बाद कष्ट कैसा? विश्वास, समर्पण, जिससे सिर्फ मेरा भरोसा है और जो सरल है। संसार उसे ठग भी रहा है तो ठगे, उसे इस बात से परवाह नहीं है, क्योंकि उसने तय किया है। देखो, तय हमें करना है, हमें संसार का होकर रहना है कि हमें भगवान का होकर रहना है। और शाश्वत क्या है? संसार बार बार हमें ठग रहा है, हमने भी संसार के साथ सब करके देख लिया, गुणा भाग साम दाम दंड भेद सब करके देख लिया, यहाँ हो ही नहीं रहा। यहाँ जीव की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, अभी जो बात करते, शांति, आनंद, प्रेम, न्याय, ये सब कहाँ मिल रहा है? यहाँ सब ट्रांजेक्शनल दिखाई दे रहा है। और वही रहेगा, इसका नियम यही है, इसकी गति ऐसी है, इसे चाके भी नहीं बदल सकते। परमात्मा शाश्वत है, अकारण है, अच्युत है, उसके साथ जुड़ना चाहिए। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष न। नव महु एक जिनके होई। अब देखो, नौ में से जिसके पास इनमें से कोई एक भी है, नौ क्या है इसे समझ लो। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहले संतों का संग, दूसरी रखी कथा प्रसंगा। जिसे भगवान की कथा पढ़ने में मजा आए, उनके भक्तों की बात करने में मजा आए, संतों की बात करने में, क्योंकि देखे चैतन्य महाप्रभु क्या थे, तो देखे तो सही मीराबाई क्या थी, देखे तो सही कि सूर कौन थे, बुल्ले शाह कौन थे, सब समझना चाहिए। जिसकी इसमें गति हो गई। फिर तीसरी क्या है? तीसरी ये है कि गुरु पद पंकज, मान रहित होकर गुरु के पैरों की सेवा करना, गुरु चरण की सेवा करना। चौथी, भगवान के गुणगान करना, सिर कीर्तन करना, गायन करना, उससे मन शुद्ध हो रहा है। फिर उससे उस शुद्ध मन से जप करना, और जब दृढ़ विश्वास के साथ लगे रहना। और फिर उसके बाद बोले ज्यादा कार्य नहीं करना, ये अति अति नहीं करना, किसी भी तरह से जो अति कर्म है उसमें विरक्ति हो जाना, संयमित रहना, बैलेंस्ड रहना, संयम में बैलेंस्ड। छठी भक्ति ये हो गया। तो बोले सातवीं, बोले सातवीं ये है कि सब जगह समता के भाव से मुझे ही देखना। जिस मन में मंत्र कर करके, संकीर्तन करके, संतों का साथ करके, स्वाध्याय करके, भगवान का संकीर्तन करके ये प्रगति होगी, तो वो देख पाएगा। अरे सब कोई मेरा गलत भी कर रहा है तो मेरे पाप कट रहे हैं, ठीक है, कर ले भाई, दो पैसे का नुकसान कर देगा, ठीक है, कर दे। अरे नहीं, हमने कमाया है, दो पैसे का नुकसान कैसे करेगा? एक एक 2-2 रुपए के लिए आदमी कितना कर रहा है, देखो, प्रपणता बरत रहा है। अरे संकीर्णता कर रहा है, प्रपणता कर रहा है। कार्पण्य दोष से भरे हम लोग, संकीर्णता से भरे। विराटता आनी चाहिए जीवन में, महानता आनी चाहिए जीवन में। सब जगह दिखता है प्रभु, देखने वाले की नजर चाहिए। फिर सातवां में यही आया, समता का भाव। आठवें में संतोष में, और जिसमें संतोष आ गया वो सरल हो गया। जो सरल का उल्टा कठिन हो गया, इंग्लिश में कहने की कॉम्प्लेक्स। हमने अपनी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज तब बढ़ा ली जब से हमने सरलता छोड़ी। अभी बच्चे से निवेदन कर रहे थे ना, बालक छोटा सरल है, इसलिए उसे जीवन में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। लेकिन हम एक सरल नहीं है, कॉम्प्लेक्स बहुत होता है, बहुत संकीर्ण, इसलिए हमारे जीवन में देखो। और सरल कैसे हो वापस, गुरु जी ने बड़ा अच्छा सूत्र दिया, बेटा जो आत्मा के जितना निकट है वो सरल है, उतना वो उतना सुलझा हुआ है। उन्होंने ऐसा बोला, सरल सुलझा हुआ जीवन उतना ही उलझा रहेगा जितना आत्मा से दूर जाओगे। ये संसार में उलझा रहेगा, और यहाँ तो उलझन ही उलझन है। दौर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। कोई कर रहा है इंसान, सुलझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन सिरा नहीं मिल रहा। ये यहाँ से करूँ, वहां से करूँ, ये करके देखूं, वो करके देखूं,
ये कर लें क्या, वो कर लें क्या, सब उठापटक मचा रखी है, लेकिन हो नहीं रहा। मौलिक आवश्यकता पूरी नहीं हो रही, पैसा आ गया तो भी, पद प्रतिष्ठा आ गई तो भी, परिजन अच्छे मिल गए तो भी। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सब कुछ है। एक अभी मनु शत्रुपा जी की कथा सुनाएंगे, उसमें आएगी ये बात। भगवान के आने का हेतु एक यही था। मनु शत्रुपा राजा थे, राजा से फिर सब छोड़कर जनक जी ने नहीं छोड़ा, मनु जी ने छोड़ा। जनक वही वैरागी थे, विदेह थे, ये बोले नहीं, हमें वैरागी लाने के लिए ये छोड़ना पड़ेगा, संसार छोड़, तय करना चाहिए हमें, कुछ तो छोड़े। अरे नहीं, संसार मत छोड़ो, बीवी बच्चे नहीं छोड़ो, पति नहीं छोड़ो, माता पिता नहीं छोड़ो, लेकिन विषय में राग तो छोड़ सकते हो, आलस में राग तो छोड़ सकते हैं, कुछ अच्छा करने की दिशा में तो बढ़ सकते हैं, सतोगुण बढ़ाने की दिशा में तो कार्य कर सकते हैं, तमोगुण रजोगुण तो कम कर सकते हैं, ये तो छोड़ सकते हैं। छोड़ना किसे है, यही सब चीजों से तो है। फिर आप यहाँ हैं, वही विदेह हैं, वही जनक है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्या करें। और भगवान कितनी अच्छी बात कहती है लास्ट में, अरे बड़ा मुश्किल था 9 दिन, ये 9 चीजें तो बड़ी भारी पड़ी, तो उन्होंने सरल कर दिया। हे शबरी मैया, इनमें से किसी के पास, इन 9 में से जिनमें से एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी क्यों ना हो, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन नारी पुरुष सचराचर कोई, चर अचर जो भी हो, वो मुझे प्यारा है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। और फिर तुझमें तो फिर 9 की 9 में साक्षात देख रहा हूँ, उसी की व्याख्या मैंने तुझसे करी है। हे भामिनी, हे माँ, जोगी वृंद दुर्लभ गति, कितनी सुंदर अवधि भाषा है देखो। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, यानी बड़े बड़े योगियों को जो गति दुर्लभ होती है, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। आपकी इस अवस्था के चलते वो आपको ऐसे ही सुलभ हो जाएगी, जो बड़ों बड़ों को दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है, क्योंकि तेरे अंदर ये 9 भाव मुझे दिखाई दे रहे हैं। और किसी में अगर एक भी दिख गया है मुझे, तो मैं उसका दास हूँ, तो मुझे प्यारा है। तुझमें तो 9 की 9 है, तेरी तो वो परम गति हो जाएगी हे भामिनी, तो बड़े बड़े योगियों की नहीं होती, तपस्वियों की नहीं। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज सविता। मेरे दर्शन परम अनुपम फल यह है, मेरे दर्शन का, कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भगवान को देखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो भगवान बता रहे हैं खुद, परमात्मा का दर्शन करने वाले को क्या प्राप्त होगा, कि वो अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। तदा दृष्टि स्वरूप अवस्था न, वो अपने ही स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। ये देखो, मम दर्शन फल परम अनुपम, बहुत अनुपम फल है मेरे दर्शन का। क्या, तुम खुद को जान जाओगे, अपना दीदार खुद कर लोगे, अपने आप को पहचान जाओगे, भगवान मिलेगा तो ये मिल जाएगा भक्त को। जनक सुता कह सुधी भामिनी, जान ही कही कहू करिबर गामिनी। अब देखो आगे प्रश्न कर रहे हैं, अब यदि तू गज गामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बता। अब यहाँ से प्रसंग बदल रहे हैं भगवान, थोड़ा सा इस प्रसंग को लेंगे, एक और सफाई लेंगे, क्योंकि भगवान प्रसंग तो बदल रहे हैं लेकिन हमारे लिए सूत्र छुपा है, लेकिन पद में है क्या वो, तो ये प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। अब देखो शबरी जी के बारे में, सीता जी के बारे में शबरी जी से पूछ रहे हैं भगवान, ये शबरी माँ, आपको वो गति मिलेगी जो वो बड़े बड़े योगियों को, पर मैं आपसे विदा लूं, आप परम गति को प्राप्त हो, उससे पहले यदि आप बता सकें सीता जी के बारे में, अगर कुछ जानते हैं वो बताइए। तो अब वो फिर लीला रचना है, ऐसा नहीं है कि आप अपने मतलब की बात करने दें, हो गई आपकी, अब चलो अपने मतलब की बात कर, ऐसा मत समझना। मोटी बुद्धि ये कहती है चलो तो भगवान अब अपनी पत्नी वाले मामले पे आ गए, वापस पर्सनल मैटर पे आ गए, नहीं। अभी शबरी खोलेंगी भेद, आप सीता जी को ढूंढने थोड़ी आए हो, भगवान सीता को ढूंढने नहीं आए थे। सीता जी कहाँ है, भगवान से दूर थोड़ी है, शिव से शक्ति दूर थोड़ी है। तो आपने अगर सीता जी के बारे में कुछ खबर हो तो बता, तो क्या करेंगे, पंपा सर ही जाहु रघुराई, हे रघुराई आप पंपा सरोवर के पास जाइए,
शबरीमलाई में स्थान है, सरोवर है आज भी। पंपा सर ही जाऊ रघुराई, कहाँ होई सुग्रीव मिताई, वहां आपसे सुग्रीव की मित्रता होगी है। आपसे सीता जी के बारे में पूछा है, आप सुग्रीव जी का कहाँ से बीच में जिक्र ले आएंगे? ये सुग्रीव कौन है? हनुमान जी भी बताएंगे बाद में। ये सुग्रीव सुग्रीव कहाँ से आ गए? सीता जी, सीता माता के बारे में पूछ रहे हैं। लक्ष्मण सोचने लगे तो सुग्रीव माता देखो क्या कह रही है, आप सीता जी को ढूंढने थोड़ी निकले, ये तो एक तरह से थोड़े समय का आइसोलेशन हो गया। वो वहाँ है, आप आंख बंद करेंगे तो भी आप पहुंच जाएंगे वहाँ, आपसे अलग है ही नहीं वो आपका अनुभव कर रही है, आप उनका अनुभव कर रहे हैं। तो आप सुग्रीव से मित्रता करें, आप तो सुग्रीव से मिलने आए हैं, आप तो शबरी से मिलने आए हैं, आप तो अहिल्या को उतारने आए हैं, तो अनुसुईया का आशीर्वाद लेने आए हैं, आप तो ऋषिगणों से मिलने आए हैं, भील से मिलने आए हैं, केवट से मिलने आए हैं, निशालदार से मिलने आए हैं, ये आप लीला करने आए हैं, आप इसके लिए आए हैं, आपकी अगली लीला। अब देखो भगवत कथा को गति दे रही है शबरी माता, सबने गति दी है, शूर्पणखा ने गति दी, शूर्पणखा बड़ी तसल्ली में आई, अरे मंथरा तुमने बड़ी कृपा करी, भगवत कथा को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी नाक कटवाती हूँ। क्या किया उसने? अगर ये नहीं किया तो रावण भड़केगा नहीं। ठीक, शुरू करते हैं यहाँ से। तो शूर्पणखा ने खुद को आगे ला के, मंत्रा ने खुद को आगे ला के, माता कैकेयी ने क्या विवेकहीन थी क्या? नहीं, क्या कोई माया का पर्दा पड़ गया था? नहीं, लीला है। अरे इनका कल सुबह राजपाट कर दिया तो क्या होगा, ये इतना सब जो वनवास जाना था सब करना था, ये कौन करेगा? कोई कड़वा वचन बोले, कैकेयी ने कहा हम त्याग करेंगे, ठीक, संसार हमें बुरा कहे तो कहे, लेकिन हम इस लीला को, भगवत कथा को, परमात्मा की जीवन कथा को आगे बढ़ने में सहयोगी कौन कौन लोग हुए? देखो सब नारियां हुई, कैकेयी हुई, कौशल्या माता हुई, पहले सीता माता हुई, हट कर लिया हम साथ चलेंगे, नहीं करते तो ये गति नहीं मिलती, ये गति देनी थी आगे की लीला, ठीक, चलिए आपकी स्वागत है, मना कर रहे थे पहले, लक्ष्मण जी ने हट किया, चलो क्यों, आगे मूर्छा लगनी है, बहुत कुछ होना है, लक्ष्मण जी का भी बहुत रोल है, इसलिए वो हट कर लिए। भगवत कथा को आगे बढ़ाने में नारियों का बड़ा योगदान रहा। शूर्पणखा आई, अनुसुईया माता आई, शबरी माता आई, सीता माता गई, अचानक हिरण का चिंतन करने लगी, गति आगे दे दी ना कथा को, तो तब तक यही चलेगा, आगे बढ़ाओ, इसमें ये होना जरूरी है, भगवान के ये आगे जाएंगे तभी तो कुछ और भी काम होगा, इनको यहाँ से हटाना चाहिए, आगे जाना चाहिए। तो परिस्थितियां बनाने के लिए कोई ना कोई तो अपना बलिदान देगा, अपना त्याग करेगा, उसने बना दिया, इसलिए सम्मान है नारी शक्ति का, पूरी भगवान की कथा को आगे बढ़ा रही है, उसकी शक्ति, माँ की शक्ति। देखो तो क्या कह रही हैं, आप पंपा सरोवर जाइए, कहाँ हो सुग्रीव मिताई, सो सब कही देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछो मति धीरा। हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा, हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं आप सब जानते हुए मुझसे पूछते हैं, बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सर लगाकर प्रेम सहित से उसने सब कथा सुनाई, सारी कथा बताई भगवान को, आप सब जानते हुए मुझसे पूछते हैं, चलिए मैं बोल देती हूँ, तो आप अंतर्यामी हैं। बार बार सर नवाया भगवान के पैरों में, प्रभु पद सिर नाई, लीन हो गई उसी में शबरी माता, भगवान के सामने ही सशरीर भेज दिया भगवान, जाओ, हो गया। कही कथा सकल दिलों की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरि, अज जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जानहि फिर, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास कर कहदास तुलसी, राम पद अनुरागहु। क्या कह रहे हैं, कही कथा सकल बिलों की हरि, देखो सब कथा कहकर भगवान के मुख का दर्शन करके, मुख हृदय पद पंकज धरे, और हृदय उनके चरण कमलों में धारण कर लिया, और योगाग्नि देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई।
जहां से लौटना नहीं होता। पहले छंद में ये कहा हुआ तुलसीदास जी ने। और फिर हम लोगों से कह रहे हैं, ये तो पूर्णता करी ना, ये लीला प्रसंग की पूर्णता हो रही है, इसलिए यहाँ तो पढ़ लिया हमने। तो इस छंद में पहले हिस्से में तो क्या कह रहे हैं कि तू शबरी माता ने इस प्रकार अपना योग शक्ति से देह त्याग किया। उसके बाद हम लोगों को संबोधन कर रहे हैं, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास करी कहदास तुलसी राम पद अनुराग। विश्वास, ये विश्वास का भरोसा, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस चातक तुलसीदास। क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं, नर विविध कर्म अधर्म। हे नर, तुलसीदास जी कह रहे हैं, अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्य, हे मनुष्य, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। एक अनुराग सिर्फ रखना हो, कहीं राग रखना हो, तो वो अनुराग परमात्मा के साथ जोड़ो और संसार के साथ। यहीं से मनु शत्रुपा जी के पास चलते हैं। भगवान के आने के कई हेतु हुए। थोड़ा सा राम जन्म की बात, शबरी माता को प्रणाम कर लेते हैं पहले। ऐसी देखो, ऐसी मत हो जाए, आनंद हो जाए जीवन। मन भटक जाता है, मन टिकता नहीं है एक जगह, कितना भी कह लें कर लें पढ़ लें, लेकिन हो जाएगा, छोड़ेंगे नहीं, विश्वास के साथ लगे रहेंगे। ठीक है, भूल होगी, सुधार करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। भगवान कृपा तभी करेगा, देखेगा, है ना। आस लगाए रखेंगे तो हो भी जाएगा। अगर हमने आस छोड़ दी, भगवान यही तो देख रहा है इसकी प्यास कितनी गहरी है, इसकी आस कितनी गहरी। एक राजा और एक रानी का जीवन, थोड़े समय पहले अभी आपसे निवेदन कर रहे थे, आज ही के मनु और शत्रुपा जो हैं, उनके पास सब कुछ था। और राग शब्द से भी याद आ गए फिर से मनु भगवान। तो मनु और शत्रुपा धन धान्य की दृष्टि से, पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से, सांसारिक सुख की दृष्टि से पूरी तरह से सक्षम। फिर आदमी सोचता है कि संतान की दृष्टि से, बोले वो भी अच्छी, एक से एक संतान। 5 संतानें हुई, 2 बेटे 3 बेटियां। एक बेटे का नाम था प्रियव्रत, दूसरा बेटा उत्तानपाद। ओहो, उत्तानपाद तो ध्रुव के पिता थे, मतलब पोता हुआ ध्रुव, भक्त शिरोमणि। ऐसा भी नहीं कि नॉर्मल खानदान। खुद भी मनु और शत्रुपा, और मनु और शत्रुपा की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति के पति बोले कदम ऋषि, और देवहूति के संतान बोले स्वयं भगवान कपिल मुनि। बोलो, इतना बढ़िया फैमिली ट्री। फिर भी जीवन में शांति, जो एक सात्विक तात्विक शांति होती है, वो नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? तो उस शांति की तलाश में चल पड़े दोनों जने, मनु शत्रुपा। सब त्याग की, आप लोग देखिए, हम जा रहे हैं। और जाते जाते फिर ऋषियों के साथ में वनगमन करने लगे, वैसा ही जीवन जीने लगे, त्यागपूर्ण जीवन जीने लगे, तप करने लगे, उससे शांति प्राप्त होने लगी। भगवत कृपा हुई, भगवान ने दर्शन दिए। मनु से पूछा पहले, फिर शत्रुपा से पूछा क्या चाहिए। मनु ने कहा कि बस आपके दर्शन मिलते रहे, पहला वर। एक से ज्यादा वर मांग लेना, ठीक, आपके दर्शन निरंतर बने रहे, ठीक, एवं तथास्तु, हो जाएगा। अच्छा, फिर बोले, मनु से ही बात कर रहे हैं, बोले आप अगर ये सौभाग्य मिल सके कि आपको गोद में खिला सकें, आपकी लीलाएं देख सकें बाल रूप में, ठीक, आपकी संतान बन के आएंगे। ऐसे ऐसे जब आप अयोध्या में जन्म लेंगे दशरथ और कौशल्या के रूप में, पहले उनको कहा आप दशरथ बन के आएंगे तो। हाँ शत्रुपा जी, आपको कुछ मन में भी, इनको आपने जिस लीला का वरदान दिया है, उस लीला में हमें भी सहचर बना लीजिएगा, ऐसा ना हो उनके साथ अकेले हो जाए। बोले नहीं, आप ही को माँ के रूप में वर्ण करें। तुरंत भगवान ने पद बदल दिया वहां पर, हमें याद नहीं रहता इतना, लेकिन वो क्या पद था, लेकिन उसमें आता है मनुष्य के, भगवान ने फिर माँ कह के संबोधन उसी समय कर दिया। माँ, हम आएंगे आपके पास, आपके संतान बन के आएंगे। खुश हो गई शत्रुपा जी।
हाँ भगवान, लेकिन मुझे ज्ञान देना, कौशल्या के रूप में जब मैं आऊं तो मुझे ये ज्ञान रहे कि आप भगवान हैं। इस बात पर मनु जी बोल पड़े, भगवान अगर बीच में कह सकूं तो हाँ बोलिए। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे आप में संतान रूप में ही आसक्ति आपसे रहे, ऐसा दीजिए। मैं ये ज्ञान नहीं करना चाहता कि आप भगवान हो, मैं तो आपको बेटे की तरह ही पालना चाहता हूँ, और आपके जो चरण पद में अनुराग मेरा बना रहे, ये मैं आपसे पहले मांग चुका हूँ। भगवान बोले कि देखो, लेकिन संसार क्या कहेगा कि पिता बेटे के चरणों में अनुराग कर रहा है, ठीक नहीं है ना। हमसे वंदनीय कोई हो, बड़ा हो, उसके संसारिक दृष्टि से ठीक नहीं है। बोले संसार कुछ भी कहे, संसार हमें रागी कहे, ये कहे कि हमारा बेटे में हमारा अनुराग बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं, संसार जैसा समझे, पर हम आपको बेटे के रूप में देखें, हम भूल जाएंगे आप भगवान, और हम आपको अपने बेटे के रूप में देखें, उसी में मेरा इतना अनुराग रहे। ठीक, जैसी इच्छा भाई, जैसा आप मांगेंगे वैसा मिलेगा। इस वजह से दशरथ के जीवन में अगर हम देखते हैं तो राजा दशरथ के रूप में जब मनु आए तो दशरथ में अपने संतान के प्रति, विशेष रूप से राम के प्रति कितना अनुराग था, इसलिए सदगति मिली दशरथ जी को। लेकिन पुत्र मोह जैसा दिखाई देता है, ये पुत्र मोह है। पुत्र मोह एक धृतराष्ट्र का भी दिखाई देता है, वो भी कामांध है, मोह में है। लेकिन यहाँ देखो, पीछे की लीला ही अलग चल रही है ना, कारण ही अलग है। जब तक कारण नहीं जानेंगे तो लीला नहीं समझ में आएगी, इसलिए तब से चली आ रही थी, जब से ये तय हुआ कि कैसे अरेंजमेंट बनेगा। तो भगवान के आने का हेतु क्या था, उसमें कई हेतु आते हैं, 5 प्रमुख हेतु आते हैं। 5 में से भी 3 और ज्यादा प्रमुख हैं। एक जय विजय की बात आती है, एक नारद जी की बात आती है, एक मनु शत्रुपा की बात आती है, एक प्रकाशवान राजा की बात आती है। तो कई हेतु भगवान के आते हैं, परमात्मा क्यों आए, क्यों प्रकट किए खुद को। उस प्राकट्य में ये मनु शत्रुपा की कथा भी बड़ी प्रमुख है। इन लोगों की वजह से भगवान का आना हुआ, इसलिए थोड़ा समझना चाहिए। इसमें बहुत लंबी व्याख्या संतों ने करी है, ग्रंथों में आई है चर्चा इसकी। अभी इसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और फिर चर्चा करेंगे, तो संक्षेप में पता होना चाहिए। एक कथा जलंधर की आती है, उसके वो हेतु बना, उसके कर्मों की वजह से भगवान को आना पड़ा राम के रूप में। ऐसा पार्वती जी से भगवान शिव कह रहे, भगवान ने कथा अपने मन में छुपा रखी थी, कोई सत्पात्र मिलेगा तो बताएंगे। पार्वती जी ने गति दी, भगवान की भगवत कथा को गति दी। अगर आप मानते हैं कि हम सत्पात्र हैं, कृपा करके हमें भगवान की कुछ बात बताइए, आप जिनका चिंतन करते हैं, हृदय से लगा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, हमें बताइए उनके बारे में। ठीक पार्वती जी, आपकी ये जो सरलता है और समर्पण का भाव है, भक्ति का भाव है, ये अच्छा लगा, बताते। तब भगवान ने कथा में सबसे पहले नारद प्रसंग बताया कि देखो नारद जी को कैसे अहंकार हो गया था। भगवान से उन्होंने कहा कि जैसे यही विधि होए नाथ हित मोरा, जैसे मेरा हित हो वैसा करूँ। तो उन्होंने, भगवान ने क्या किया कि उनको बंदर जैसा मुंह बना दिया, लेकिन ये बंदर जैसा मुंह किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। नारद जी को पता ही नहीं कि उनकी शक्ल कैसी हो गई, वो स्वयंवर में चल पड़े, बहुत बढ़िया उसमें वो बन गया, और भगवान ने ही माया को भेज दिया कि आप ही इतनी सुंदर सुकुमारी बन के आइए और नारद जी को रिजेक्ट कर दीजिए। तो ऐसा बताते हैं वो प्रसंग, शिव जी बता रहे पार्वती जी को कि ऐसा स्वयंवर में सब बैठे हैं, और नारद जी को लगा मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, और बिल्कुल उनके आसपास लोग बैठेंगे, हाँ इसके वजह से हमारे को भी देख लें। नारद जी बहुत सुंदर, लेकिन केवल भगवान को और भगवान की प्रकट की हुई माया को, जो सुकुमारी कन्या बनी थी, कि ये इनको ये बंदर दिख रहे हैं, बाकी सबको ये नर ही दिख रहे हैं और बड़े सुंदर राजकुमार दिख रहे हैं। बाकियों ने भी सोचा हम इनके साथ बैठेंगे तो इनको देखने के बहाने हमारी भी झलक पड़ जाएगी, जिसको वो देख लेगी उससे वर्ण कर लेगी। तो सब नारद जी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, नारद जी हीरो, सब आसपास सपोर्टिंग एक्टर्स। और ये जैसे ही यहाँ से बीत आई तो पूरा यकीन था नारद जी को भी, औरों को भी था कि हाँ ये इनको चुन सकती है। उन्होंने देखा भी नहीं, देखते ही नजर हटा ली। अरे देखा भी नहीं, आ रही थी इस ओर, देखते देखते नजर भी हटा ली, अपमानित हो गए। ऐसा क्यों हुआ, देखे जाके क्या कुछ कमी रह गई थी क्या। तब प्रतिबिंब देखा तो खुद को दिखा, रहे मैं तो बंदर दिखा। जैसे में मेरा हित हो वैसा करो, हित था इसमें, देखो क्या हित छुपा था। नारद जी की बदनामी भी नहीं कर पाई, औरों को नहीं पता लगा कि ये वानर दिख रहे हैं। और माया ने देख लिया
कन्या के रूप में आई थी। माया, ये बंदर दिख रहा है, जो भगवान का बंदर बन जाएगा, भगवान के इशारे पे नाचेगा। बंदर कौन है? मदारी नचाए बंदर नाचे। अगर हम भक्त क्या है, बंदर बनना चाहिए भक्त को। मतलब इस दृष्टि से बंदर भगवान जैसा नाच नचाए नचाए नाचेंगे। तो भगवान के इशारे पे नाचा है, माया उसको तंग नहीं करेगी, देखेगी भी नहीं उसकी तरफ। ये हित है ना हमारा। हो सकता है हमें 4 सुख कम मिल जाए सांसारिक, लेकिन हित इसमें छुपा है। हित की बात करता है परमात्मा, सुख नहीं देता। गुरु जी कहते थे भगवान से हित मांगना बेटा, सुख मत मांग बैठना। तुम्हें लगेगा, बच्चे का लगता है कि मैं ज्यादा खा लूं इसमें मेरा सुख है, मां को पता है इससे ज्यादा नुकसान करेगा, इसमें इसका हित नहीं है, अहित हो जाएगा। छीन लेती है, हाथ से निवाला छीन लेती है, नहीं और नहीं खाना। अरे कितनी क्रूर है, मुंह में निवाला ये तो खा लेने देती, कुछ खाने नहीं देती। किसी ने ताना मारा, अरे भैया आप समझो सही, उसका अहित हो रहा है, उसमें नुकसान कर लेगा अपना। मैं जानती हूँ ना, रात में मैं सोती हूँ इसके बगल में, कितना पेट दुखता है, कितना परेशानी होती है। आपके तो खिलाने से खा लेगा, लेकिन अहित हो जाएगा, नहीं खाना। वो अडिग हो जाती है। वो उसकी क्रूरता नहीं है, वो कल्याणकारी है। कल्याणी है तो वो कल्याण ही करेगी। ऐसे परमात्मा कल्याण स्वरूप है। जैसे मैं मेरा हित हो वैसा कर दूं, ले बंदर बन जाता। अब भगवान शिव जी ने 2 गुप्तचर छोड़े हुए थे, बताना हमें क्या क्या हुआ। उन्होंने बताया कि स्वयंवर में ऐसा ऐसा हुआ। बोले अच्छा, इसका मतलब भगवान को वानर रूप प्यारा है, हम वानर रूप बनना भी जाएंगे। हनुमान जी के रूप में आ गए। तो एक हेतु ये हुआ, नारद जी ने श्राप दे दिया। अच्छा, गड़बड़ क्या करी भगवान ने, और उन्हें चिढ़ाने के लिए एक तो लक्ष्मी जी, अब माया को भी ले आए। ये नारायणी और ये महामाई, और 2-2 बीवियां साथ लेके चल रहे हैं, मतलब 2 शक्तियां साथ लेके चल रहे हैं। नारद जी बोले हमारी एक शादी नहीं होने दी, क्योंकि 2-2 कर रखे हो। और ज्यादा भड़क गए, आपके सर पे कोई है नहीं, तो आप जो मर्जी आएगा वो करेंगे। आपने गलत किया, आपने छल किया मेरे साथ। आप कहते हैं मुझे छल प्यारा नहीं, और आप ही छल कर रहे हो। जाओ हम आपको श्राप देते हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, अरे हम आपको बुरा कह रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हो। बोले भाई हेतु है, जाना था नर लीला में, आप कथा को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, करिए। भगवान की लीला है, समझना चाहिए। तो परमात्मा के आने के कई कारण में, एक नारद जी का प्रसंग, एक मनु शत्रुघ्न का प्रसंग, ये प्रमुख प्रसंग है। जय विजय का प्रसंग आपको पता ही है, अश्विन कुमारों ने वो दे दिया था श्राप, तो जय विजय को ही श्राप मुक्त कराना है, इसलिए आना हुआ। और ये सब तो मतलब एक कह सकते हो आपके लीला से उपजे हुए हेतु हैं, पर वास्तविक मौलिक हेतु ये नहीं है। मौलिक हेतु या कारण, हेतु में कारण, मौलिक कारण क्या है परमात्मा के आने का? बार बार मुझे अपने भक्तों के साथ में संग करना। मनु के साथ संवाद हो रहा है तो मनु कह रहे हैं कि ये आंसू निरंतर आपकी भक्ति के बहते रहे हमारी आंखों से, आप ही को चिंतन चिंतन करते रहे और आंसू बहते रहे। भक्ति के आंसू कभी रुके नहीं होते, ठीक है। लेकिन भक्त को रोते देखेंगे तो हम भी रोएंगे, तो बोले हाँ रोइए। पहले भक्त रोता है कि भगवान के दर्शन कब होंगे, फिर भगवान रोते हैं कि भक्त के दर्शन। ठाकुर रोया करते थे छत पे जाके, मेरे अपने कब आएंगे। जब लीला करने परमात्मा आता है मनुष्य देह में, तो उसकी बात पुकारता है, सबको इकट्ठा करता है। सब बाल ग्वाल आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं आसपास। फिर वहां से छोड़कर जाना है, कहीं और लीला करनी है, तो वहां लीला करने चले जाते हैं। तो कितना कर भगवान की वो प्राकट्य होने के मूल कारण तो यही कारण है। मौलिक कारण क्या है? सांसारिक कारण कुछ भी हो, कोई कहे कि वो उनके ऊपर श्राप था, उस श्राप मुक्त होने आए थे। कोई कहे उन्होंने वचन दे दिया था कि दशरथ के रूप में और कौशल्या के रूप में आओगे तो तुम्हारी संतान बन के आएंगे, इसलिए उस वचन को पूरा करने आए। ये व्यवहारिक हेतु हो सकते हैं, मौलिक हेतु नहीं है। मौलिक हेतु क्या है मूल में? जैसे हम व्यवहारिक हेतु कुछ भी हो हमारा संसार से व्यवहार करने का, लेकिन मौलिक हेतु क्या है? सुख है, शांति है, आनंद है, ये हमारा मौलिक हेतु है। हम विषय का भोग भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। हम किसी के साथ बैठे हैं तो भी क्यों बैठे हैं, बतिया भी नहीं तो क्यों बातें कर रहे हैं, सो भी कर रहे हैं। सबके पीछे हेतु मौलिक वही है ना। इसलिए मौलिक और व्यवहारिक में अंतर है। जीवन में मौलिकता को पकड़ना चाहिए। हम मौलिकता छोड़ देते हैं, व्यवहारिकता में फंस जाते हैं, दिक्कत है। व्यवहार संसार से है, मौलिकता परमात्मा से है। पकड़ के रखना चाहिए अपनी मौलिकता को, अपने मूल स्वभाव को, आत्मा को। आत्मा से दुख दूर जाना दुख का कारण है। जितना दूर जाओगे उतना दुखी होगे। आत्मा के साथ छल करना आत्महत्या है। आत्मा का गला घोट देना, आत्मा की आवाज न सुनना, आत्मा की
सीख न मानना, ये आत्महत्या है। ये और ज्यादा आदमी को परेशान करती है। लेकिन हमारी परेशानी का यही कारण है, मौलिकता छोड़ दिए जीवन में, मौलिकता। परमात्मा के जन्म को तुलसीदास जी के माध्यम से देखते हैं। बड़ा ही सुंदर पद है, सबने सुना होगा, गाया होगा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हुए, इसमें देखो थोड़ा सा व्याख्या के साथ लेंगे हैं, और बाकी तो गायन आप लोगों को आता ही होगा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। कौशल्या जी के यहाँ राम जी का जन्म हुआ। बालक रूप में नहीं आए थे, चतुर्भुज रूप में आ गए। अरे भाई प्रकट कृपाला, भगवान आ गए दीन दयाला, कौशल्या के हित करने आए। लेकिन आए कैसे आए? एक गदा लेके, शंख लेके, ये सब चक्रों लेके आ गए। 4 हाथों वाला बालक पैदा हो गया हमारे यहाँ। थोड़ा तो शरीर बच्चे जैसा लेकर आते, वैसे ही रूप में आ गए। क्या है? लोचन नबिरामा तन घनश्याम निज आयुध भुजचारी, 4 भुजोधारी। अरे भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। ये तो आप वैकुंठवासी रूप में आ गए। तुलसीदास जी ने पूछा भगवान का जन्म, भगवान कहाँ है? मतलब कहाँ थे, कहाँ से आए? साकेत से आए क्या? वैकुंठ से आए क्या? बोले नहीं, वो तो प्रकट हुए, सब जगह हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं, हमेशा रहेंगे। यहाँ प्राकट्य हो गया इस रूप में। किस रूप में हुआ? बोले चतुर्भुज रूप में आ गए। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी। कलेश ने हाथ जोड़ लिए, महाराज मैं आपकी स्तुति करती हूँ। कई विधि करहूँ अनंता माया गुण ज्ञाना। क्यों मांगा क्या था शत्रुपा ने? मुझे ज्ञान देना कि तुम परमात्मा हो, इसीलिए उनको ज्ञान देने आए। वचन पूरा करो। माता तुमने ही कहा था मुझे ये ज्ञान रहे कि तुम परमात्मा की मां बनी हो, मैं परमात्मा स्वरूप में आया हूँ, क्या गलत किया? तुमने मांगा था। कई हुई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करहूँ अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब आगर जेगा वही श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट शील कंता। वेदों का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। तुम ज्ञान चाहती थी, ये बोध चाहती थी कि परमात्मा के रूप में मैं तुम्हें पर समझ में आ जाऊं। ये ऐसा हुआ कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। कौशल्या माता के रोम रोम से वेद प्रकट हो गए। अरे भगवान का दर्शन हो गया। अभी आपसे बताया जिसको भगवान का दर्शन हो जाएगा, हे सभी माता, जिसका जो मेरा दर्शन कर लेगा वो अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाएगा। तुम ही वेद हो, तुम ही ज्ञान हो, तुम ही प्रकाश हो, तुम परमात्मा हो। कौशल्या माता के अंदर से प्रकट हो गए परमात्मा ब्रह्मा। कल्पना करो, छोटे बालक के रूप में है लेकिन है स्वरूप वही परमात्मा का। और माँ के रूप में भक्ति बैठी है और उसके अंदर से चैतन्य ही चैतन्य प्रकट हो जाए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। रोम रोम से वेद गूंज रहा है कौशल्या माता की। मम पुरुषो बासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञान। अरे भगवान मेरी ये मति स्थिर नहीं रह रही है। अरे इतना ज्ञान नहीं बर्दाश्त हो रहा है, ये मति स्थिर नहीं रह रही है। अरे मैं वापस वही बाल रूप देखना चाहती हूँ, मैं आपको माँ के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। मैं आपकी माँ हूँ, आप मेरे शिशु के रूप में आए, ऐसा मैं वर्ण करना चाहती हूँ। उपजा जब ज्ञान, जब ज्ञान उपजा तो भगवान मुस्कुराए। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्न चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे। जैसा तुझे सुत का प्रेम चाहिए बच्चे का, वैसा प्रेम
मैं पिता। माता पुनि बोली, अब फिर मती डोली कि हे भगवान ये रूप छोड़ो, अब समझ में आ गई आप परमात्मा हो, ये ज्ञान बन गया, लेकिन अब थोड़ा संतान का सुख भी मिल जाए, वैसा वाला भाव, वैसा स्वरूप ले लो। माता पुनि बोली सोमती डोली, प्रकट हुए हैं भाई, प्रकट कृपाला। माता पुनि बोली सोमती डोली, तजहु तात यह रूपा, ये रूप छोड़ दीजिए कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। क्यों? इससे पहले किया क्या, जब वो छोड़ा ना उन्होंने स्वरूप, तो छोड़, अब गंभीर सरल शांत भगवान, एकदम शांत सरल, कुछ नहीं, हलचल नहीं कर रहे। अरे भाई छोटा बालक पैदा होता है तो उसे आसपास के लोग सोचते ये रोए, किलकारी मारे, आवाज करे, तो ये शांत भाव से बैठे। अरे महाराज कुछ बोलिए, अरे मेरे को कोई आपत्ति आई कि जो मैं रोऊं? अरे आप सबकी आपत्ति हरते हो। जब भक्तों पे आपत्ति आती है तो भगवान शांत कैसे बैठे? रो, थोड़ा आप भी रो के देखो। वही बात जो मनुज ने कही थी, हमारे आंखों से आपके आंसू बहते रहे, आपके आंसू से हमारे आंसू बहते रहे, तथास्तु। तो भगवान ने रो, हे भगवान छोड़िए ये, और थोड़ी सी शिशु जैसी लीला करिए, थोड़ा लगा कि बच्चे हैं शिशु जैसे। माता बोली बोली सोमती बोली, तजहु तात यह रूप, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुर भूप। अब रोने लगे, इतना रोए कि सब हिला दिया। अरे भाई इतना भी मत रोइए। अरे भैया हम पूर्ण हैं, जो काम करते हैं पूर्ण ही करते हैं, बताओ आपने कहा था रोए तो हम रोने लगते, इतना इतना रो लिए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, ठान लिया अब रोते ही रहेंगे, रोते ही रहेंगे, रोते ही रहेंगे। अरे महाराज तो चुप हो जाओ। रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा, यह चरित्र जगावहि हरिपद पावहि तेन परम भक्ति। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या के हितकारी राम, यह चरित्र जो गावही हरिपद पावही, उसे भगवान का पद मिल जाएगा। ज्ञानी को ब्रह्म पद मिल जाता है, भक्त को भगवान का पद मिलना मतलब हुआ उसके चरण कमल मिल जाना। शबरी मैया ने चरण कमलों में आगे की यात्रा कंटिन्यू कर दी नतमस्तक होकर। जो ज्ञान मार्गी है उसे पद मिलने की बात आती है जब, तो पद, एक पद मतलब होता है पैर, एक पद मतलब हुआ एक एक स्थिर स्थिति। क्या पद पे आप कार्य करते हैं, परिवार में आपका क्या पद है, संसार में आपका क्या पद है, ये पद उपाधि हो गई। तो ज्ञानी को तो ब्रह्म की उपाधि मिल जाती है, पद, तो ये हो गया। भक्त को वो उपाधि नहीं चाहिए, भक्त कहता है मुझे आपके चरण कमल चाहिए बस। इसलिए कहा यह चरित्र जिगावे, तुलसी भक्त है, हरि पद पावन तेन करहि बड़ कृपा। हे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी लोचन विरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधुकरा, कह दुई कर जोरी पुनः जो स्तुति तोरी, कही विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावै सत संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया, जब प्रकट हुए श्रीकंता तो क्या होगा कौशल्या जी के साथ? ब्रह्मांड निकाया नित नित माया, रोम रोम वेद कहे मनोर सोबासी, यह उपहासी सुनत धीर मति फिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत बुद्धि किन्न चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सरभूपा, यह चरित जो गावही हरिपद पावही तेन परहि भवभूपा। भगवान राम का प्राकट्य कौशल्या माता का और हम सभी का हित करने वाला।
ऐसा हितकारी प्राकट्य। जितना चिंतन मनन करें कम है परमात्मा का, पर जितना किया उसे बचाना भी आवश्यक है। इसलिए नवधा भक्ति के इस सत्संग को मानस जी के माध्यम से, तुलसीदास जी के माध्यम से, अब देखिए भगवान ने कहा है कि एक भी किसी के जीवन में है तो मुझे वो प्यारा है, पर एक तक नहीं रुकना। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में बहुत सारे गुण हैं, कईयों को तो मतलब नजदीक से देखना और सीखने का अवसर मिला हमें। बहुत अच्छा जीवन है, सरल हो, सत्संग में मन है, रुचि है, गुरु है जीवन में, उसके प्रति समर्पण है, इतना प्यार है, ये अच्छी बात है। इसको बढ़ाते चलो, कम ना पढ़ने पाए, और जितना करें उतना कम है। इसलिए ऐसा नहीं कि ये तो हमारे पास है, चलो गुरु जी तो हमारे मिल गए और हमें तो ठीक है, गंगा से भी प्यार हो गया, या यूं कह लें कि तीर्थों से प्यार हो गया, या संत गणों से प्यार हो गया। और बढ़ाते चलो, और बढ़ाते चलो। और विरह भी अच्छा है, तो दूर होते हैं ना, विरह होती है किसी चीज से तो और प्यास जागती है ना। और मिलने की, बच्चा स्कूल जाता है 4 घंटे माँ बाप से दूर रहता है, 10 घंटे दूर रहता है, और घर आता है तो गले लिपटता है, अरे मेरी माँ मिल गई, पिता मिल गए। पिताजी ऑफिस जाते हैं, दौड़ दौड़ा जाता है, पिताजी पिताजी करके। विरह भी अच्छा है और दूरी भी अच्छी है। तो ऐसा बने रहे क्रम कि हमारे युग, इसलिए थोड़ा विराम लेंगे, थोड़ा विरह जागेगा। अरे सत्संग अब कब होगा, करेंगे, निरंतर करेंगे। और निरंतरता की परिभाषा यही है कि जो खाया उसे पचा लें, उसे जीवन में उतार लें, तो लाभ मिले। नवदा भक्ति सबरी माता को, तुलसीदास जी को और सभी संत गणों को प्रणाम करते हुए अपने गुरु को याद कीजिए। शांति पाठ में यही भाव, भगवान का कृपालु स्वरूप हमारे जीवन में भी प्रकट हो जाए और उनकी कृपा से निरंतर इसी भाव में बने रहें। ये भाव हमारा क्या, भक्ति चाहिए कुछ नहीं, अकारण की अहेतु की। हमें कृपा भी नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ये भक्ति बने रहे भगवान, बस ये भाव। शांति पाठ करें। आज पूर्णता की ओर है, तो ईशावास्योपनिषद का शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुः सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। दोनों फिल्म अच्छे से आपस में लिए, प्राप्त हुई दिव्यता को, सत्संग की ऊर्जा को, मानसी के आशीर्वाद को हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं, मुखमंडल पर स्पर्श कराएं। हृदय स्थान में भगवान श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सभी को प्रणाम। विश्वामित्र जी कहा करते थे कि मैं कौन से राम को प्रणाम करता हूँ, मैं उस राम को प्रणाम कर रहा हूँ जिसमें ये सब है। काम दक्षिण यानी राइट हैंड पे लक्ष्मण है, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तो जनकात्मजा, उनकी आत्मजा जानकी माता। पुरतो मारुति मारुतिस्यस्ते तब वंदे रघुनंदनम। मैं ऐसे रघुनंदन को वंदन करता हूँ, यहाँ ये तीनों खड़े हैं और पैरों में हनुमान जी बैठे हैं। इस स्वरूप को प्रणाम करते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपकी रुचि के लिए, आपकी लगन के लिए। इससे शक्ति प्राप्त होती है, सबकी भावना सामूहिक है ना, तो फिर मंथन चिंतन करने में आनंद आता है और साथ मिलकर यात्रा अच्छे से चल पाती है। फिर मिलते हैं अगली, जो परमात्मा की आशीर्वाद से भाव बनेगा। गीता जी चल ही रही है, तो थोड़ा सा विराम लेकर गीता जी को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं, जल्दी शुरू कर लेते हैं 15वां अध्याय गीता जी का। मानस जी को और नवदा भक्ति को यही विराम दे रहे हैं। फिर आगे मानस जी पे फिर अधिकतर गीता जी हो जाए, फिर ग्रंथ के रूप में देखेंगे। बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत ही प्यारा ग्रंथ है। और संस्कृत थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है, हम लोगों का अभ्यास कम है, पर अवधि भाषा तो और
मिठास और आसानी से पकड़ में आ जाएगी। और ये सारे ग्रंथ पूर्ण है अपने आप। गीता जी देखो ना, कितनी बार उनको रिलेट करते हैं मानस जी, गीता जी, सब इसमें मिल जाता है। तो इसलिए फिर अब गीता जी के साथ रहना फिर से। ठीक है, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सबको, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।